नमस्कार दोस्तों। कुंडलिनी जागरण का नाम सुनते ही लोगों के मन में रहस्य, शक्ति और आध्यात्मिक अनुभवों की तस्वीर बनने लगती है। आजकल सोशल मीडिया पर भी कई लोग दावा करते हैं कि कुछ दिनों की साधना से कुंडलिनी जागृत की जा सकती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि प्राचीन योगियों और सिद्ध पुरुषों ने कुंडलिनी साधना से पहले ब्रह्मचर्य पर इतना अधिक जोर क्यों दिया? क्या वास्तव में ब्रह्मचर्य के बिना कुंडलिनी जागरण खतरनाक हो सकता है? आज हम इसी विषय को गहराई से समझेंगे। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल शारीरिक संयम नहीं है। योग शास्त्रों में ब्रह्मचर्य का मतलब है अपनी ऊर्जा, विचारों और इंद्रियों को सही दिशा में नियंत्रित करना, अर्थात मन, वचन और कर्म से संयमित जीवन जीना। योगियों का मानना था कि मनुष्य के भीतर एक अत्यंत शक्तिशाली जीवन ऊर्जा होती है। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं, वासनाओं और भोगों से अत्यधिक डूब जाता है, तब उसकी मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा बिखरने लगती है। वहीं जब वह संयम का पालन करता है, तो वही ऊर्जा धीरे धीरे भीतर जागनी या फिर संचित होने लगती है। कुंडलिनी को इसी संचित ऊर्जा के जागरण का प्रतीक माना गया है। अब प्रश्न उठता है कि यदि कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता, तो कुंडलिनी साधना में क्या समस्या हो सकती है? योग ग्रंथों के अनुसार कुंडलिनी जागरण केवल ऊर्जा का उदय नहीं है, बल्कि चेतना का विस्तार भी है। जब शरीर, मन और भावनाएं संतुलित नहीं होती, तब अचानक मिलने वाली आध्यात्मिक अनुभूतियां व्यक्ति के लिए भ्रम, भय या मानसिक अस्थिरता का कारण बन सकती है। कल्पना कीजिए कि एक छोटे से तार में बहुत अधिक वोल्टेज का करंट छोड़ दिया जाए, क्या होगा? तार जल सकता है। उसी प्रकार यदि मन अशांत हो, इच्छाएं अनियंत्रित हो और जीवन में अनुशासन न हो, तो गहन ध्यान या कुंडलिनी साधना के दौरान उत्पन्न होने वाले अनुभवों को संभालना कठिन हो सकता है। इसी कारण पुराने समय में गुरु पहले शिष्य के जीवन को अनुशासित बनाते थे। वे उसे सत्य, अहिंसा, संयम, साधना और ब्रह्मचर्य का अभ्यास करवाते थे। उसके बाद ही उच्च स्तर की साधनाओं की अनुमति दी जाती थी। हालांकि यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना आवश्यक है। कई लोग ये मान लेते हैं कि यदि कोई गृहस्थ है या विवाहित है, या फिर विवाहित मतलब जिसकी शादी हो चुकी है, तो वह कभी भी कुंडलिनी साधना नहीं कर सकता। यह धारणा पूरी तरह सही नहीं है। भारतीय परंपरा में अनेक महान ऋषि और संत गृहस्थ जीवन में भी थे। अंतर केवल इतना था कि उनका जीवन संतुलित, संयमित और जागरूक था। वास्तविक ब्रह्मचर्य केवल अविवाहित रहने का नाम नहीं है। यह अपनी ऊर्जा का दुरुपयोग न करने और मौन को भटकने से रोकने की साधना है। यही कारण है कि कुछ गुरु कहते हैं कि कुंडलिनी जागरण से पहले ब्रह्मचर्य आवश्यक है, जबकि कुछ गुरु मानसिक शुद्धता और संयम को अधिक महत्व देते हैं। लेकिन एक बात लगभग सभी परंपराओं में समान मिलती है। यदि व्यक्ति वासना, क्रोध, लालच और असंतुलित जीवन शैली से घिरा हुआ है, तो उसे पहले स्वयं को स्थिर और शुद्ध बनाने पर ध्यान देना चाहिए।
क्योंकि कुंडलिनी जागरण कोई खेल नहीं है, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये कोई ऐसी शक्ति नहीं है जिसे केवल उत्सुकता के कारण जगाया जाए। ये आत्मा परिवर्तन की एक गहरी प्रक्रिया है। सच्चे योगी हमेशा कहते हैं कि लक्ष्य कुंडलिनी जागरण नहीं है, बल्कि आत्म ज्ञान होना चाहिए। यदि साधक केवल शक्तियों, अनुभवों या चमत्कारों के पीछे भागेगा तो वह अपने मार्ग से भटक सकता है। इसलिए ब्रह्मचर्य का महत्व केवल इसलिए नहीं है कि वह किसी नियम का पालन करवाता है, बल्कि इसलिए कि वह मनुष्य को भीतर से मजबूत, स्थिर और योग्य बनाता है। जब मन शांत होता है, विचार पवित्र होते हैं और जीवन अनुशासित होता है, तब ध्यान स्वाभाविक रूप से गहरा होने लगता है। और जब ध्यान गहरा होता है, तब आध्यात्मिक विकास भी सुरक्षित और संतुलित तरीके से होता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि ब्रह्मचर्य के बिना कुंडलिनी जागरण को खतरनाक इसलिए माना गया है क्योंकि बिना तैयारी के शक्तिशाली साधनाओं में प्रवेश करना व्यक्ति के भीतर या फिर व्यक्ति को भ्रमित कर सकता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हर व्यक्ति जो पूर्ण ब्रह्मचारी नहीं है, आध्यात्मिक मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता। सबसे महत्वपूर्ण बात है संयम, जागरूकता, मानसिक शुद्धता और सही मार्गदर्शन। याद रखिए, कुंडलिनी का मार्ग शक्ति का नहीं, बल्कि आत्म परिवर्तन का मार्ग है। कुंडलिनी जागरण से पहले शक्ति मत खोजिए, स्वयं को योग्य बनाइए। जब पात्रता आती है, तब अनुभव अपने आप आने लगते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं आपके साथ नई वीडियो में एक और न्यू रहस्यमय टॉपिक के साथ।